चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी को नमस्कार, जय हो, भारत माता की जय हो। और आप सभी को स्वागत है आज की जूम पैनल पर। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि सबसे पहले आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी रोज सुबह का 7 बजे का ट्रेनिंग पर आते हैं ताकि आप लोग जीवन में आगे बढ़ सके, सीख सके और सेल्फ सब में डायमंड बन सके। यस। और हम लोग का अभी जो टॉपिक चल रही है, जो किताब जीत जीत आपकी किताब के द्वारा हमें एक चीज दिशा निर्देश हमें मिल रही है। वो क्या है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, है ना, सफलता पाने के लिए। लेकिन 20 ऐसे कारण हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। 20 ऐसे कारण हैं जो हमारे अंदर है लेकिन हमें पता नहीं है, जिसकी वजह से हमें, है ना, असफलताओं को झेलना पड़ रहा है। वो चीज एक एक करके हम यहाँ से सीख रहे हैं। आप लोगों को मैं यहाँ से जानकारी दे रहा हूँ, साथ साथ में आप भी सीख रहे हैं और मैं भी सीख रहा हूँ। सही है। ताकि इसको इस तरह से सीखे ताकि हम भूले ना। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में ये नॉलेज, ये ज्ञान हमें बचाएगा। सही है। तो आइए, और आज तक हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है, असफलता का 5 कारण तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम सीखेंगे दोस्तों असफलता का कारण नंबर 5, कारण नंबर 6। ठीक है। थोड़ा सा भी रिपीट करना चाहूंगा कौन सा वाला हम लोगों ने किया है। नंबर 1, असफलता का कारण खतरे उठाने से बचना। नंबर 2 कारण है लगातार कोशिश करने की कमी की वजह से आदमी फेल होता है। तीसरा चीज क्या है कि इच्छा फौरन पूरी करने की चाह, है ना, की वजह से आदमी असफल होता है। और चौथा नंबर जो कारण है, प्राथमिकताएं तय न कर पाना, है ना। काम का कौन सा काम को प्राथमिकता देना है और कौन से काम को प्राथमिकता उस हिसाब से नहीं देना है ना। प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से कैटेगराइज कर करके आप कर पाए, इस चीज की कमी, है ना। कैटेगराइज न करने पाने की वजह से हम प्राथमिकता ही नहीं तय कर पाते। हम हमें कौन सी चीज सफलता दिला सकता है, उस चीज की ज्ञान की कमी की वजह से लोगों को असफलता झेलना पड़ता है। और असफलता का जो कारण है, 5 नंबर जो कारण है, शॉर्टकट की तलाश, है ना। काम मतलब शॉर्टकट में वो पैसा कमाना चाहता है, लॉटरी के द्वारा हो चाहे, है ना, कुछ कुछ भी हो, है ना। चाहे शॉर्टकट में वो हार्डवर्क करना ना पड़े, वो मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़े, शॉर्टकट का रास्ता चुनता है। तो ये एक कारण है जो एक इंसान को असफलता बना देता है। तो ये सारा का सारा गुण एक इंसान के अंदर होता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, है ना। तो हमें अपने अंदर में ढूंढना है कि हमें कौन सी चीज हमें अपने आप को रोक रही है। सही है। तो आज हम लोग दोस्तों सीखेंगे जो असफलता का जो कारण है, वो 6वां नंबर जो कारण है, स्वार्थ और लालच। एक इंसान के अंदर के जो छुपी है वो स्वार्थीपना और लालच, है ना। सेल्फिशनेस एंड ग्रीड जिसको बोला जाता है। तो आइए हम पढ़ करके आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। स्वार्थी नजरिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ने की सोचते हैं। मतलब जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं या फिर जो संस्था स्वार्थी होते हैं, वो दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना। तो इस तरह के सोच सोच करके चलने वाले जो व्यक्ति है वो स्वार्थी इसको कह सकते हैं, है ना। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है ना। लालची आदमी हमेशा अधिक पाने की चाह रखता है। जरूरतें पूरी की जा सकती है लेकिन लालच नहीं। मतलब हम जीवन में जो चीज आज पाना चाहते हैं, उसमें जो जरूरत है, जरूरत को तो हम पूरा कर सकते हैं लेकिन लालच को कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते। और ये जरूरत और लालच में अंतर यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बताया गया है ना। यह मन का कैंसर होती है। क्या है? लालच मन का कैंसर होती है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच रिश्तों में दरार पैदा करने के लिए महारत हासिल है ना। कभी भी आपका रिश्ते में भाई हो चाहे बहन हो, परिवार हो, फिर किसी को आप नहीं मानेंगे नहीं आप। इस तरह से होता है यदि लालची हमारे अंदर में आ जाए तो, है ना। लेकिन जिसके अंदर लालची नहीं है वो रिश्तों को कदर करता है ना। इंसानों को, दोस्ती को, रिश्ते निभाता है। कभी भी पैसे के तुलना में रिश्तों को तोड़ने का बात नहीं करते हैं। तो रिश्तों को तोड़ने में, नष्ट करने में भी लालच का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से आदमी असफल होता है ना। और लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। लालच कैसे पैदा होता है? आत्मसम्मान, आत्मसम्मान की कमी की वजह से लालच पैदा होता है। अब ये आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान क्या है? मतलब
कि अंदर आत्मा, है ना, जिसके अंदर में स्वाभिमान ना हो, है ना, किसी के प्रति जैसे कि हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को सम्मान करते हैं, खुद अच्छी आदत हम अपने अंदर में विकसित कर रहे हैं, और दूसरे से गलत करने के लिए हम अपने आप को रोकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम दूसरों को भी अपने अपने जैसा मानते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें आत्म सम्मान का बोध है, एहसास है, तो इसीलिए किसी का आत्म सम्मान को भी हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो जो व्यक्ति आत्म सम्मान जिसका अंदर में नहीं होता है, बोलते हैं ना, शर्म नहीं होता है, इज्जत नहीं होता है, खुद के अंदर में जिम्मेदारी का एहसास है जिसको नहीं होता है ना, और ग्रेटफुल अपना 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 गुरु के प्रति हो, चाहे अपने पिताजी के प्रति हो, माँ के परिवार के प्रति हो, चाहे किसी के भी प्रति हो, उसका आभार नहीं है। जीवन में उसने हमें कितना मदद किया, कितना हमको सपोर्ट किया, और उनकी वजह से आज हम सफल है, इस चीज का बोध नहीं होता जिसको, तो उस व्यक्ति को ना, मतलब किसी से मतलब नहीं, बस उस व्यक्ति का आत्मसम्मान भी नहीं होता है। जो, और जिसके अंदर में आत्मसम्मान नहीं होता है उसके अंदर में लालच आते ही आता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। और इसका अंत कहाँ है ना, लालच का अंत कहाँ है, वेयर डज इट एंड। अब एक कहानी के माध्यम से यहाँ पर सुनते हैं, जो कि लेखक ने बताया है। एक लालची किसान ने कहा कहा एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की वजह जगह पर वापस लौट आए। एक किसान को बोला गया कि आप जितने कदम चलते जाएंगे, जितना कदम चलते जाएंगे, और वो सारा का सारा इलाका आपका होगा, लेकिन एक शर्त रखा गया कि जहां से शुरुआत किया था आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा। इस तरह से बोला गया उस किसान को। ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफी तेजी से चल रहा था, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा, क्योंकि वह जिंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आ गई, है ना, कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। ठीक है, जैसे कि आप वो चलना शुरू कर दिया, लगातार चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वो पहुंच गया, कम से कम 5 किलोमीटर पहुंच गया, 10 किलोमीटर पहुंच गया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज है कि और नाप लो, और नाप लो, और ज्यादा नाप लो। तो उस चक्कर में वो भूल ही गया कि वो जहां से शुरुआत किया था उधर में पहुंचना भी है उसको, और टाइम पर पहुंचना है, वो भूल गया वो। तो ऐसे क्यों भूल गया, क्योंकि उसको लालच था कि और 1 कदम, और 10 कदम, और 20 कदम करते करते वो इलाका, ये मौका को वो छोड़ना नहीं चाहता था। तो लगातार चलते जा रहा था, तो अचानक उसको याद आ गया कि भाई मेरे को तो जहां से शुरुआत किया था वहां पर वापस भी पहुंचना है। तो अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफी दूर निकल गया था। अपनी लालच की वजह से अपने जगह से काफी दूर निकल गया था। वह वापस लौट पड़ा, मतलब अभी जहां पर गया वो उसने ठान ले गया वापस मेरे को जाना पड़ेगा, है ना। तो तुरंत फिर वहां से क्या है, वो लौटने के लिए वापस हो गया। तो सूरज डूबने का वक्त ज्यो ज्यो करीब आता जा रहा था, सूरज डूबने का जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वह उतनी ही तेजी से दौड़, है ना, दौड़ता जा रहा था। अभी सूरज डूबने से पहले पहले उसको पहुंचना भी है, तो उतना तेजी से वो दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ना चालू कर दिया वहां पर पहुंचने के लिए। वह बुरी बुरी तरह से थक गया, हाँफने लगा, फिर भी वह, है ना, बर्दाश्त से अधिक तेज दौड़ता रहा। वह बुरी तरह थक गया, हाँफता रहा, है ना, थक गया, लेकिन फिर भी उसने क्या है, और बर्दाश्त से अधिक भी हो गया, फिर भी वो अधिक तेजी से दौड़ ही रहा था, क्योंकि उसके लालच अभी भी उसको वहां पर पहुंच के अपना जमीन को अपना बनाना था। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, शुरुआत वाली जगह पे वह पहुंच गया सूरज डूबते डूबते, पर उसका दम निकल गया, उसका दम ही निकल गया, और वह मर गया, मर गया वो। उसको दफना दिया गया, और उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े ही जरूरत पड़ी। मतलब उसको मर गया तो उसको दफनाने के लिए कितना जमीन पड़ा, ज्यादा से ज्यादा जमीन के नीचे देखेंगे तो 4 फीट, 5 फीट, है ना, और एरिया देखा जाए तो आपका कितना हो सकता है, आपका 10 बाई 5 फीट, उतना ही जमीन में उसको दफना दिया गया, है ना। तो इस कहानी में काफी सच्चाई और एक सबक छिपा हुआ है, सच्चाई भी है और सबक भी छुपा हुआ है, ठीक है। और ये इंसान हम लोग भी हो सकते हैं। वो कैसे, ये किसान को तो प्रैक्टिकल मिल गया,
लेकिन हमारे अंदर में भी जो छुपी है, जो दिखता नहीं है, वो लालच। कहीं हम भी तो ऐसे तो नहीं है, हम भी हो सकते हैं, इवन मैं भी हो सकता हूँ, है ना। और हमें ये जानना जरूरी है ताकि इस चीज का एहसास हमें आने वाला दिन में बड़ी बड़ी नुकसान होने से हम अपने आप को बचा पाए। यस नो, ये लेखक वही चीज बताना चाह रहे हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब था, किसान अमीर था कि गरीब था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। कोई भी लालची आदमी हो तो उसका हश्र ऐसा होना ही होना है, उसका फायदा कभी होने वाला नहीं, नुकसान ही होगा, है ना। तो ये है। तो दोस्तों, यहां पर बात एक आ जाती है कि सेक्स ऑफ बिजनेस में हम सभी डायमंड बनने के लिए आए हैं, है ना। और लोग डायमंड बन भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लालची से नहीं। जो लोग कम समय में बिना काम किए सफलता हासिल करना चाहते हैं, वो तो उसको तो असफलता मिलना ही मिलना है। लेकिन जो लीडर वो सच्चा सपना देखता है और पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ अपना जीवन और अपना परिवार का सपना पूरा करना चाहता है, तो वो अपने आप को ईमानदारी के साथ वो बदलेगा। और हर अच्छा रास्ता को चुनते हुए, हर अच्छी सच्ची और अच्छी रास्ता को चुनते हुए, अपने आप की अंदर में जो कमी है उसको छोड़ते हुए, उसको सुधार करते हुए, और अपने अंदर अच्छाई डालते हुए और लोगों का भला करते हुए, जो व्यक्ति, जो लीडर मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा लीडर पैदा करता है और ज्यादा से ज्यादा सेल क्रिएट करता है, तो वो आने वाला दिन में 8 लाख कैपिंग अचीवर वो बन जाता है, और बना हुआ भी है। और हजारों ऐसे उदाहरण है जो लगातार अपना ड्रीम्स अचीव करते हुए जा रहे हैं। यस नो, और ये प्रूवन है, और आप देख सकते हैं। और हम सच्चा रास्ता, अच्छा रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, दूसरों का भला करते हुए, है ना, दूसरों को सपना दिखाते हुए, दूसरों को सिखाते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इससे जो सुकून और शांति और सफलता जो हमें मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात ये आध्यात्मिकता का रास्ता है ना। और इस रास्ते पर हम सारे लोग नहीं चल पाएंगे। इसमें तो जो ईमानदारी नहीं, वो टिक ही नहीं पाता। जो स्वार्थी है, जो लालची है, वो तो टिक ही नहीं पाता। जो शॉर्टकट में कमाना चाहता है, वो तो टिक ही नहीं पाता। जो दूसरों को सम्मान नहीं करता है, दूसरे को, है ना, दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर आदर नहीं करेंगे, दूसरों का हिंसा करेंगे, वो व्यक्ति टिक ही नहीं सकता है ना। वो सारा का सारा गुण आपके अंदर में और हमारे अंदर में आता जाता है ना। तो हम अपने जीवन में, आप डायमंड बनते हैं तो आप 1 करोड़ कमाते हैं दोस्तों। आप लोगों ने और हम लोगों ने और हमारे बहुत सारा समाज में ऐसे लोग हैं, भरे पड़े हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष की है, बहुत मेहनत किया है ना, जरूरत से ज्यादा मेहनत किया है, लेकिन जो उसको आमदनी मिलती है, आज कई सालों से, कई पीढ़ी से उसका अपना अच्छा मकान नहीं बन पाया। सबके अंदर में उतना काबिलियत नहीं होती कि हर कोई व्यक्ति WPS, है ना, पास करे, IAS IPS बन सके, इंजीनियर बन सके, क्लास 1 ऑफिसर बन सके। लेकिन वो संघर्ष को, वो क्या है, संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों, सही है। और पिछले कई पीढ़ी से अपना परिवार को ना अच्छा खिला पा रहे, ना अच्छा पहन पा रहे, है ना, अच्छा घर में ना रह रहे, और ना उनका अंदर में संतुष्टि ही है। तो ऐसे जीवन को हम बेहतर बनाने के लिए एक सही दिशा निर्देश के साथ हम सीखते हुए, हम अपने अंदर परिवर्तन करते हुए, है ना, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप डायमंड बनते हैं तो कम से कम जो 40-50 साल से जो आपके पास में जो कमी है, नंबर 1, आप बहुत ज्ञानी बन जाएंगे, आप अपने आप में सुधार करने वाला व्यक्ति बन जाएंगे, आप कभी भी गलत रास्ता को नहीं चुनेंगे, है ना, दूसरों का आप भला करने वाला ही व्यक्ति आप बनेंगे। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, जो कभी भी हम कई करोड़ों अरबों रुपए दे करके भी एक अच्छा व्यक्ति बनना, एक अच्छा इंसान बनने, ये कोई मतलब पैसे से खरीदने वाला चीज नहीं है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपके अंदर में आ जाती है। आप डिसिप्लिन बनते हैं, है ना, आप परिवार को प्यार करने लगते हैं, आप समाज में दूसरों को सम्मान करना शुरू कर देते हैं, आप अपना गुरु को, है ना, सम्मान करना शुरू कर देते हैं, आप गलत आदतों को छोड़ना शुरू कर देते हैं और अच्छी आदतों को बदलना शुरू कर देते हैं। तो आधा खुशी तो हमें अपने आप को बदलने से ही बहुत बड़ी सफलता यहाँ से मिल रही है। 50% खुशी तो हमें, हमारे अंदर में जो परिवर्तन आ रही है ना। तो ये रास्ता व्यक्ति वही चुन सकता है जो धीर हो, गंभीर हो और जीवन में कुछ करना चाहते हो। तो ये ऐसा व्यक्ति यहाँ पर जो डायमंड बनता है ना, वो लालच से कोई डायमंड नहीं बन पाएगा। यहाँ पर जो व्यक्ति अपने आप के ऊपर ईमानदारी करेगा, जो दूसरों को भला करना चाहते हैं, जो हर असफलता में भी उसको जब वहां से, है ना,
असफलता मिलती है, मेहनत पर आपको असफलता मिलती है, फिर भी आप अपने आप को टिक करके रखते हो। कभी भी आप लालच का रास्ता आपने चुना नहीं है ना। और 1 करोड़ रुपया कमाने पर आप कम से कम भी 30 लाख का आप मकान बना सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास में अभी उतना पर्याप्त पैसा नहीं है और एक एक पैसे के लिए अब हमें तड़पना पड़ रहा होगा, है ना। लेकिन हमारे पास जैसे ही पैसा आ जाता है, लेकिन हमें पैसे के समझ होना भी जरूरी है, उस पैसे को सही कैसे इस्तेमाल करें। हमारे अपने जीवन में हमें भगवान ने एक बार डायमंड बनते बनते करोड़ों रुपए इनकम दी है, तो हमें उस पैसे को सही जगह लगाना, ये भी एक है ना हमारे अंदर की एक समझदारी है दोस्तों। ठीक है, आप 30 लाख का आप मकान बना सकते हैं, 15 से 20 लाख का आप गाड़ी ले सकते हैं। आप 30-40 लाख रुपए आप अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, जहां से आपका पैसिव इनकम सोर्स आए, ताकि आप अपने आप को टाइम फ्रीडम अपने आप को बना सके, है ना। और 10-15 लाख रुपए आप अपना बैंक बैलेंस बना करके रखे, ताकि आप खुशी में हो चाहे इमरजेंसी में कभी भी आपको काम आए। लेकिन इतना कमाने के लिए बाहर क्षेत्र में, है ना, हम सोच भी नहीं सकते। एक महीना कमाया, अगला महीने खर्चा। हमारा सोच बदलता नहीं है, बिल्कुल छोटा सोच हो जाता है, क्योंकि है ना हमारा गरीबी हमारा सोच से ही हुआ है दोस्तों। लेकिन आज ये गरीबी माइंडसेट आज सेफ शॉप ने बदला है ना। गरीब से माइंडसेट जो है हमारे अब सेफ शॉप ने बदला है। बहुत सारे लीडर जो 3-4 सालों से आपने यहाँ पर सेफ शॉप में काम कर रहे हैं ना, आपको जो माइंडसेट पिछले 3 साल 4 साल पहले था, 2 साल पहले था, वो बिल्कुल नहीं रहेगा अभी। अभी आपको ना कॉम्प्रोमाइज भरा जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यस नो, कितने लोग इस बात पर सहमत हैं? सही है। तो इसीलिए सबसे बड़ा चीज क्या है, गरीबी। गरीब कौन व्यक्ति होता है? जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो तैयार होता है। जो आ रहा है, जो मिल रहा है, उसी में संतुष्ट रहने वाला होता है। तो संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति कभी भी तरक्की वाला बात करता भी नहीं, वो संतुष्टम परम सुखम वाला ही बात करता रहेगा, जिसकी वजह से उसकी घर में कितनी कमी, कितनी गरीबी, कितनी समस्या आ रही होती है दोस्तों, उस व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता है, जिसको लगता है कि मुझे संतुष्ट रहना है ना। और इसीलिए तो हम देख सकते हैं कि कम से कम डायमंड बनते बनते तो आपका 40-50 साल जो बाहर क्षेत्र में हम लोग विकसित नहीं कर पाते, वो पिछले आने वाला 4 साल 5 साल में कर पाते हैं। लेकिन वो लीडर कर पाएंगे जो जो यहाँ पर बताई गई बातें हैं। आप प्राथमिकता सेफ सबको देते हो, काम को प्राथमिकता देते हैं, है ना। आप शॉर्टकट का रास्ता यदि नहीं चुनते हैं, तो है ना कोई भी आप सफलता पाना, क्योंकि अधिकतर आदमी फेल वहीं पर खा जाता है ना। तो जो क्विट करते हैं वो क्विट क्यों करते हैं? क्योंकि फौरन सफलता चाहिए ना। किसी को लिस्ट बना दिया, किसी को प्लान दिखा दिया, वो चाहता है कि तुरंत जुड़ जाए, नहीं जुड़ जाए तो मेमाइस हो जाएगा, है ना। बाहर नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर में नेगेटिव हो रहा होता है, मेरे को सफलता नहीं मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो है, इसको गुण नहीं बोलना चाहूंगा, ये अवगुण एक इंसान के अंदर छुपा हुआ आता है। लेकिन हमें अंदर एहसास तक नहीं होता कि हमारे अंदर में ये अवगुण है, और हम अंदर ही अंदर हार रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। यस नो। तो ये मौका है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, तो आज हम लोगों ने जो सीखा है, स्वार्थ और लालच, जो सेल्फिशनेस और ग्रीड, है ना, तो ये चीज हमारे अंदर में है, तो ये चीज हमें बिल्कुल सफलता दिलाने वाला नहीं है। तो अभी हम लोगों ने जो किसान का जो कहानी सुना, तो मेरा एक ही संदेश है आप सभी से कि सेफ शॉप में आप डायमंड बने और ईमानदारी का रास्ता चुने, है ना। जल्दी जल्दी कमाने का ये जो सोच है ना, ये लालच ही पैदा कर देते हैं अंदर में ना, और ये हमारे मेहनत करने की अंदर की शक्ति को भी खत्म कर देता है। तो इसीलिए अभी मैंने तो सीखा है, बहुत अच्छे वक्त अच्छा लेखक के द्वारा भी बहुत सारा वीडियो में भी सुना हूं, कि आम व्यक्ति जो है जीवन में प्रार्थना करता है ईश्वर से कि मेरे जीवन में परेशानी ना आए। आम व्यक्ति जीवन में प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और समस्या भगवान खत्म कर दे बोलते हैं। लेकिन वही परिस्थिति में एक सफल व्यक्ति क्या बोलता है भगवान को, कि हे ईश्वर, आपको धन्यवाद है कि आपने मेरे जीवन में परेशानी भेजी, और उस परेशानी के पीछे आपने मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, मेरे अंदर की शक्ति को जगाने के लिए आपने मेरे पास में एक समस्या भेजा, ताकि मैं यहाँ से कुछ सीख सकूं। तो सकारात्मक नजरिया देखिए आप। समस्या हम बोलेंगे कि समस्या खत्म हो जाए, तो हमें शमशान घाट में मर जाने के बाद ही समस्या खत्म होगा। लेकिन जब तक हम इंसान हैं, जिएंगे, हमारे जीवन में समस्या आएगा ही आएगा। खुशी भी टेम्पोररी नहीं, टेम्पोररी है। जो खुशी आप होंगे ना, डायमंड बने चाहे यूसीए क्यों ना बने, लेकिन टेम्पोररी है वो भी। और प्रॉब्लम भी टेम्पोररी है, कोई भी एक है ना, एक समानांतर नहीं हो सकता है। लेकिन बशर्ते हम इंसान हैं, हमारे अंदर में ज्ञान है, हमारे जीवन में हम अपने जीवन को
बेहतर बनाने के लिए वो माहौल को हम बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। यस नो? तो इसीलिए समस्या, जो सफल व्यक्ति है समस्या आने पर वो घबराता नहीं है, वो धन्यवाद देता है, ठीक है, ईश्वर को, कि आने दो, कितना भी समस्या है आने दो, लेकिन इस समस्या को मैं देखता हूं कि इसको मैं कैसे इसको निपटा सकता हूं। बस इतना भर आप सोचने से आपके अंदर में आत्मविश्वास जगता है ना? आप हारने से बचते हो, आप अपने आप को दुखी होने से अपने आप को बचाते हो दोस्तों। तो सबसे ज्यादा ना आदमी दुखी और जो है ना, दुखी होने का कारण और असफलता होने का कारण उनका अज्ञानता ही है। तो ये अज्ञानता हमारे अंदर में थोड़ा, एक तो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, परिस्थिति से देखे, और इसमें नजरिया का भी बहुत बड़ा रोल रहता है ना? हमारा सकारात्मक नजरिया रहता है कि नकारात्मक। यदि सकारात्मक, हर परिस्थिति से सकारात्मक नजरिया क्या है कि जिस दिन आप हर नकारात्मक परिस्थिति में आप वहां से अच्छाई ढूंढने का प्रयास करोगे, तो आपका समझ जाना कि आपके अंदर में सकारात्मक नजरिया विकसित हो रहा है ना? और आप बुरा से बुरा परिस्थिति में वहां से अच्छाई ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि आप दुखी नहीं होंगे, आप अंदर ही अंदर मजबूत होंगे और आप ना निर्णय लेने के काबिल बनेंगे। तो ये नजरिया है। तो एक सजेस्ट करना चाहता हूं कि हर परिस्थिति में आप जब भी काम कर रहे हो, आपके सामने में भीषण नेगेटिव नकारात्मक परिस्थिति आए, तो मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा, आप उसमें अच्छाई ढूंढिए, आप उसमें अच्छाई ढूंढिए। जो बीत गया है ना, उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसमें हम अपने नजरिए को और सकारात्मक विचारधारा से हम अपने मन को विचलित होने से रोक सकते हैं, हम अपने आप को मायूस होने से रोक सकते हैं, हम अपने आप को दुखी होने से रोक सकते हैं। और हम बोलते हैं ना कि जब हम खुद निर्णय नहीं ले पाते तो फिर हम असहाय हो जाते हैं, हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, और फिर हम क्या है, हम रोने लगते हैं, हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वही है, भगवत गीता में क्यों बोलते हैं ऐसा, है ना, कि हमारा जो है दुख का कारण हमारा अज्ञानता ही है। तो हमारे अंदर में, है ना, सकारात्मक नजरिए भी विकसित करने से आपके लिए और हमारे लिए बहुत बेटर होने वाला है, और सिर्फ सब में बड़ी सफलता पाने के लिए। कितने लोग ये बात समझ में आई? थैंक यू। तो आप सभी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए ना? तो अभी असफलता का जो कमी है, असफलता, जो हमें सफलता में असफलता दिलाने का जो है सातवां जो नंबर कारण है, सातवां कारण है दृढ़ विश्वास की कमी, है ना? कोई भी काम हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो हमें जो ना दृढ़ विश्वास, विश्वास का ना होना होता है ना, कि जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अभी पानी है, पानी है, एक गिलास पानी है और आपको प्यास लगा है, क्या आप एक गिलास पानी पीने पर आपका प्यास बुझेगा कि नहीं बुझेगा? बताइए। आपको यदि प्यास एक गिलास का लगा होगा तो एक गिलास से आपका ना प्यास बुझ जाएगा, और आपको प्यास लगा है 2 गिलास का, है ना, तो 2 गिलास पानी आपको पिला दें, तो आप बताइए प्यास बुझेगा कि नहीं बुझेगा? तो इसका मतलब पानी पीने से आपका प्यास बुझ जाएगी, इसमें आपको विश्वास है कि नहीं बताओ? लेकिन एक व्यक्ति बोले नहीं, मेरे को तो विश्वास ही नहीं है कि ये पानी पीने से हमारा प्यास बुझ सकता है, इससे प्यास भी बुझ सकता है, लेकिन उसमें क्या करे, वो उसमें विश्वास ना ढूंढे, है ना, उसमें कमी ढूंढे, और जो चीज हो रहा है ना, तो ये क्या है, विश्वास न होने की वजह से, दृढ़ विश्वास नहीं होने की वजह से हम, हमारा आत्मा, है ना, क्या है, आत्मबल घटता है, हमारा मनोबल घटता है, समझ रहे हैं? और जो लीडर्स होते हैं, जो दमदार, जो अचीवर्स होते हैं, जो लेजेंड्स होते हैं, वो दृढ़ आत्मविश्वास होने की वजह से उसको सफलता मिलती है। तो आइए यहां से शुरुआत करते हैं। लेक ऑफ कन्विक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। मेरे को बीच का रास्ता बोलने से मेरे को याद आ गया, हम एफईटी करते हैं, फील्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं जिसको, और मैं बीएसएफ में जब 9 महीने का ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने पूरी ईमानदारी दिखाई, कभी भी शॉर्टकट का रास्ता मैंने नहीं अपनाया। उस दिन का मेरे को एक एक बात ना, मेरे को आज ना बहुत जबरदस्त, मेरे को जीवन में मेरे अंदर में हैबिट को डेवलप मैंने किया हूं, और उसी आदत की वजह से आज मैं ईमानदार भी हूं। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, क्योंकि जब शुरुआत करते थे, हर शुक्रवार के दिन में एक बार एफपीईटी होता था। उस टाइम में एक राइफल, पीठ में कम से कम भी आपका 8-9 किलो का आपका पिट्ठू में वजन होता था, और पानी, वाटर बोतल में 1 लीटर पानी भरना होता था, और एफपीटी शुरुआत होती थी। तो मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स को देखता था, बहुत सारे हमारे साथी थे जिनको मैं देखता था, उसको एफपीटी बोलने से उसको घबरा जाते थे, डर जाते थे,
और कई लोग तो पिट्ठू में 8 किलो का वजन होना है तो उसमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ मच्छरदानी भरेगा, ऊपर से दिखाई देगा कि भरा हुआ है, लेकिन मच्छरदानी में तो वजन 2 ही किलो का है। और कई लोग क्या करते थे कि 1 लीटर पानी की जगह में वो आधा ही भरते थे कई लोग, तो वहां पर ईमानदारी लोग नहीं करते थे। कई लोग तो है ना कुछ खाली भी लाते थे कई लोग ना। तो उस्ताद चेक करते थे कि हाँ सारे जवान तैयार है एफपीटी दौड़ने के लिए, बोला हाँ तैयार है, लेकिन चेक करते थे सबका वजन कितना है, सामान डाला कि नहीं डाला, सबको चेक करते थे उस्ताद। और हमारे अविनाश मेजर इधर मौजूद है ना, तो इस तरह से चेक करते थे, पिट्ठू भी चेक करते थे, पानी भी चेक करते थे ट्रेनिंग सेंटर में। और जब दौड़ चालू होती थी तो उसमें भी कैटेगराइज होता था, है ना। 14 मिनट आपका 42 सेकंड के अंदर में, 45 सेकंड के अंदर में जो व्यक्ति आया, जो सिपाही आया वो एक्सीलेंट है। 14 मिनट 45 सेकंड के अंदर में जो व्यक्ति आता है उसी 3.2 किलोमीटर यानी कि 3.2 किलोमीटर, तो वो क्या है एकदम एक्सीलेंट। और उसके बाद में 14 मिनट 45 सेकंड से 14 मिनट 60 सेकंड तक जो आएगा वो आएगा वेरी गुड में, ठीक है, वेरी गुड में। और 15 मिनट हो गया, और 15 मिनट से लेकर आपका और आपका मान लीजिए 45 मिनट 45 सेकंड तक, है ना, तो उसको माना जाता था आपका, है ना। अब वेरी गुड आया, वेरी गुड के बाद में गुड आया, तो 17 मिनट के बाद में जो व्यक्ति बाद में आ जाता था वो फेल हो जाता था। तो सबको साथ में दौड़ाया जाता था। सिपाही हम लोग 157 लोग थे मेरे ट्रेनिंग के हिसाब इसमें, और मैं प्लाटून कमांडर 2 का मैं कमांडर था, है ना, प्लाटून कमांडर था। और मेरा टीम पूरा का पूरा गोरखाओं से भरा हुआ था, सब छोटे छोटे थे, नाटे थे, सारा गोरखाओं से भरा था। और मैं अपना टीम को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखता था, मैं पूरी टीम को एकदम जबरदस्त जोश भरा, उसको मैं जबरदस्त, कभी मैं वैसे ज्यादा वो हुक्म नहीं चलाता था, सबके साथ मिलके रहता था। तो दौड़ते थे, बहुत सारे लोग ना शॉर्टकट का रास्ता अपना लेते थे, क्योंकि जाते समय में तो जो रोड रोड जाए तो, लेकिन एल रास्ता होता था, तो कई लोग तो एल रास्ता वो पूरा नहीं दौड़ेगा, बीच से ही दौड़ करके वो आएगा। कई लोग कुछ ना कुछ वहां पर चोरी करेगा। तो शॉर्टकट का रास्ता का ना मेरे को यही समझ, दोस्तों कई लोग ऐसे करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो सिर्फ वो है ना रास्ता का शॉर्टकट वो नहीं अपना रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो ईमानदारी है उसको में भी वो शॉर्टकट अपना रहा है। तो उस व्यक्ति के अंदर में क्या वो विकास कर रहा है, चाहे फेल हो तो हो, शॉर्टकट अपनाने से बढ़िया है कि पूरी ईमानदारी से आप फेल हो जाए, कम से कम अपने अंदर में ईमानदारी तो है कि हमने कम से कम ईमानदारी किया है। तो मैं अपना बताना चाहूंगा, मेरे पूरी ट्रेनिंग सेंटर में एफपीटी में कभी भी मैंने चोरी नहीं की, और 28 बार एफपीटी हुआ, जिसमें से मेरा 2 बार मेरा पैर में चोट लगा था ड्रिल में, जिसकी वजह से मैं दौड़ नहीं पाया, एब्सेंस हुआ। लेकिन बाकी 26 जो थे वो सारे का सारे मैंने एक्सीलेंट में मैं लेके आया अपने आप को, कभी भी वेरी गुड में भी नहीं। प्लाटून कमांडर था मैं था, और 28 बार मेरे को शायद मुझे मौका मिलता, तो जो 26 बार एक्सीलेंट आ सकता है तो 2 बार में क्या है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। और पूरी 157 में से टॉप 10 में मेरा दौड़ में मैं हमेशा आता था दोस्तों। क्यों? क्योंकि अंदर में थी वो ईमानदारी, शॉर्टकट रास्ता कभी भी नहीं, हमेशा जोश उमंग विश्वास। और कोई टास्क हमें दे भी देता था, एक सिपाही कमांडर दे देगा कि हाँ तू सीनियर है और तू ये 10 सिपाही को लेके जा और ये फलना टास्क कर दे। तो उसमें मान लीजिए कोई कमांडर के अंदर में मैं जाता था, तो बहुत सारे लोग ना वहां पर काम में टाल मटोल करते थे, चोरी करते थे, है ना, वो आधा मन से करते थे। तो कहीं ना कहीं वो अपने आत्मविश्वास को घटा रहा था, कहीं ना कहीं क्या है कि उसको लग रहा था, वो गाली देता था कि ये ना ये कमांडर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इतना टास्क करता है, ये करता है, वो करता है, वो कंप्लेन ही करता रहता था, है ना। तो ऐसे करने से उसके अंदर में क्या आ रहा था बताइए, क्या आत्मविश्वास आएगा, ईमानदारी आएगा, मेहनत आएगा, हिम्मत आएगा, ज्यादा प्रयास आएगा? कभी भी नहीं आता था। तो मैंने ये चीज जान चुका था, तो मैंने अपने अंदर में ईमानदारी दिखाई। तो चाहे कोई भी काम देता था मैं पूरी शिद्दत से करता था, जिसकी वजह से मेरे अंदर में हर काम को पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी, वफादारी, 100% उस चीज को करने का, है ना, चाहे वो उसका रिजल्ट कैसे भी हो, लेकिन मैं करने का मैंने डिसीजन लिया। तो ये तो मेरे अंदर में भगवान ने दिया। तो कहीं ना कहीं हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को, उस काम को सफलता पाना है तो अपने आप से ईमानदारी दिखाना चाहिए, है ना। तो आप सभी से भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि कितने टाइम आपका अपलाइन आपके साथ में रहने वाला है, आपको बार बार देखने वाला है, क्या आप प्लान पर जाते कि नहीं जाते हो, आप किताब पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो, क्या आपने ड्रीम लिखा, क्या आपने एफर्मेशन लिखने का आपने प्रयास किया, क्या आपने एक दिन पहले लोगों से फोन करके अगला दिन के लिए क्या आपने प्लानिंग बनाया,
कितने लोग हैं जो इसमें ईमानदारी दिखाते हैं? उसी के अनुरूप भगवान आपको देख रहा है, और आपका दूसरा आपका मन और आप खुद देख पा रहे हो कि मैं कितना शिद्दत से उस काम को कर रहा हूं। तो इस तरह से दोस्तों, यदि आप हर काम के प्रति पूरी ईमानदारी से, है ना, वो पेश आएंगे, मेहनत करेंगे, शॉर्टकट का रास्ता नहीं चुनेंगे, तो कहीं ना कहीं सर आप लोग, है ना, बहुत ऊंचे पायदान तक आप पहुंचने वाले हो। और ईमानदारी का रास्ता चुन के ही हमें बड़ी सफलता मिलने वाली है, और मन को आत्मिक खुशी भी मिलने वाली है, संतुष्टि भी मिलने वाली है ना। यदि शॉर्टकट का रास्ता चुनेंगे, कल आप बड़ा टॉप में पहुंच भी गए, लेकिन आपने चोरी की है बोल के क्या आपको पता चला, तो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, अंदर से वो खुशी नहीं मिलेगी, तो अंदर से हमारा आत्मा व सम्मान घट जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लीडर को मैं बोलता हूं कि हमारा पास यदि हम जब हमें देते हैं, तो हमने जो डेट फिक्स किया है उस डेट तक हमको जमा करना ही करना है। पास जमा करिए चाहे पैसे जमा करिए, लेकिन 100% कोई मीटिंग्स का 2 दिन पहले हम लोग का प्लानिंग सेट है, तो उस बात पर हमें 1001% खड़ा उतरना है ना। हमारा ईमानदारी उसमें होना बहुत जरूरी है। किसी का पास हमने लिया और पैसा दिया, पैसा हमारे पास में आया है, तो हमने मान लीजिए 30 पास का पैसा हमें जमा करना है, तो पहले से बिना पूछे हमें पैसे का खर्च नहीं करना है। वो ईमानदारी है ना, हमें पूरी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। और छोटी छोटी ईमानदारी हमें हमें कभी कभी लगता है कि उसको हमने ना, मतलब चलो ठीक है, उसको पता नहीं चला। नहीं दोस्त, किसी को पता चले ना चले, लेकिन आपके अंदर आत्मा को पता चल गया है, आपका स्वाभिमान को पता चल गया है, ठीक है, आपके अंदर में छिपी भगवान को पता चल गया है। इस तरह से हमें ईमानदारी करना पड़ेगा दोस्तों। और जिस दिन हम इस तरह का ईमानदार व्यक्ति बन गए ना, तो आप जीवन को तो आधा आधा सफलता तो आपने वहीं पर हासिल कर लिया है। तो ये ईमानदारी हमें करने की जरूरत है दोस्तों, है ना। तो बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं, इवन मैं भी, है ना, कि जब तक आदमी को बेईमानी करने का मौका ना मिला तब तक क्या है, आदमी बेईमानी नहीं करता, लेकिन मौका मिल जाए तो तुरंत वो बेईमानी भी कर देता है। ऐसे भी लोग होते कि नहीं होते? होते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ही मिलता है, हमें ये समझना है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दृढ़ विश्वास की कमी कहां से होती है? हमारे ही कामों से। हमारा ही कोई भी काम हम जिम्मेदारी से कितना निभाते हैं, और आप, है ना, झूठा खोखला सफलता पाना चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए दृढ़ विश्वास के साथ आप सम्मान के साथ सफलता कमाना चाहते हैं, वो आपका हाथ में है, ठीक है। तो आइए, तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये फौज का अनुभव? मैं देखता था, दूसरे लोगों को कुछ नहीं बोलता था, लेकिन मैं देख करके मैं सोचता था कि ये शॉर्टकट का रास्ता अपना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना ईमानदारी से। मेरे को शर्म लगता है, मेरे को शर्म लगता है, कैसे कैसे कर पाते हैं वो लोग, है ना, शॉर्टकट का रास्ता, मतलब वो अपना फायदे के लिए कैसे, मतलब है ना, आसानी रास्ता, लेकिन सही नहीं है उस चीज को नहीं। तो आइए आगे पढ़ते थोड़ा सा। जरा अंदाज लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हसरा होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। दृढ़ विश्वास नहीं कर पाने वाले लोग, है ना, किसी भी सही बात पर वो अड़ नहीं पाते। और आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वे उनकी सोहबत यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति के अंदर में दृढ़ विश्वास नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो गलत होते हुए भी देखता रहता है। वो गलती होगा फिर भी आप देखते रहोगे, है ना, इस तरह से नहीं। लेकिन जो ईमानदार होगा, आत्मविश्वास होगा, आपके सामने में कोई अन्याय हो रहा है तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। एग्जाम्पल मैं भी खुद ही करता हूं। अभी आप लोगों को तो मैंने देखा नहीं, आप अपने बारे में भी काफी बार जानते होंगे। मनोज सर हम लोग बेतिया गए थे, और हम लोग आए और मोतिहारी अपना इधर बस में उतरे, और हम स्टेशन में उतरे, तो फ्रेश होने के लिए हम लोग ब्रश कर रहे थे वहां पर। तो एक लड़का क्या कर रहा था, मुंह धोने के लिए नल ऑन कर रहा था, है ना, नल का ऑन कर रहा था। वो फेस वॉश लगाया है मुंह में और नल ऑन कर रखा है, तो बंद कर सकता है ना वो। पानी और टैंकी जो भी है, बोलते हैं कि जल बचाओ बोलते हैं, तो वो लगातार वो ऑन ही है, वो मुंह में पूरा घिस रहा है। 2 मिनट तो वो पानी जा ही रहा है। पहले देखा, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। दूसरा बार भी उसने किया तो मैंने बोल दिया कि ये पानी बंद तो करिए। तो मेरे तरफ में देख करके वो व्यक्ति बोलता है कि बंद तो किया हूं, बंद किया हो तो ये क्यों ऐसा कर रहे हो, आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो जो व्यक्ति ना खुद में ईमानदार हो, सामने वाला व्यक्ति
गलत करें ना, आप सह नहीं पाओगे, आप बोल दोगे। आपके अंदर में ना वो मतलब आपके अंदर आत्मा में भगवान ना आपको बोलेगा कि रोको उसको, ठीक है। और यही है एक्चुअली इंसानियत। और भगवान श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं कि जो व्यक्ति अन्याय होते हुए नहीं देखेगा और दूसरों को है ना नुकसान पहुंचाते हुए आप दूसरों को सामने में यदि खड़ा होकर के उसको रोकते हो, तो साक्षात भगवान आपको है ना क्या करेगा, आपका रक्षा करने वाला है। और आप सत्य के लिए आप खड़ा हुए हो। और ये कहीं ना कहीं मानवता हमारे अंदर में होनी जरूरी है। यस नो? तो ये चीज है। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, मतलब गलत काम का मैं समर्थन नहीं करता हूं बोलकर के मैं एक बेहतर इंसान हूं, ऐसा मान लेते हैं, है ना। पर उनमें विरोध करने का साहस भी नहीं होता है। विरोध करने का साहस सब में नहीं होता है। वो चलो अरे ये कर रहा है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, वो वही भुगतेगा, आप बोलोगे भी नहीं। लेकिन जो लोग है ना मतलब जबरदस्त है, वो तो फिर बोल देते हैं, रोकते नहीं है उसके लिए। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, यदि आप उस चीज को आप नहीं टोक रहे हो लेकिन चुपचाप हो, इसका मतलब आप उस चीज को समर्थन कर रहे हो, सही है। तो उसके उसका हिस्सा हम बन गए। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो, है ना। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या के नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। आपने कोई भी एक चीज को चुना जो सही है और हर किसी की भलाई के लिए आपने चुन लिया, बस चुन लिया तो चुन लिया, एक बात पर आप अडिग रहिए। फिर आप है ना, कई लोगों को लालच देने पर फिर वो अपना विचार बदल देते हैं और बात भी बदल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दृढ़ विश्वास और आत्मा छवि हमारा बेहतर होना बहुत जरूरी है। ये कभी भी है ना हमको बेचना नहीं चाहिए। इसीलिए बोलते ना कि बहुत सारे लोग हमें बोलते थे, मुझे भी लालच दे रहा था, इधर इस कंपनी में आओ। मेरे ही चेले सब जो कि सेफ शॉप में हमसे ही सीखा है, और इतना नीचे स्तर का लीडर मुझे बोलता है, डायमंड लीडर को, कि सर आप किस भ्रम में हो शेफ शॉप में, अभी मुझे बोलता है। वो बोलता है कि आप इधर में आओ, है ना। तो मैंने बोला कि भाई ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। मैंने एक ही चीज बोला, ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। तो व्यक्ति बोलता है ये ईमानदारी नहीं है, ये घमंड है, बोलता है ये ईगो है। और ये ईगो के कारण ना मतलब आप लोग बहुत बड़ा असफलता को झेलोगे। हमको बोल रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि ईमानदारी क्या है और ये क्या है ना। तो एक चीज में यदि आपने शेफ साहब को चुन लिया तो चुन लिया, बस 10 कंपनी बदलने से जीवन बदलने वाला नहीं है। एक बार चुन लिया, शेफ साहब को चुन लिया तो चुन लिया। अपने आप को बदल करके यहां से मैं है ना अपना डायमंड बन करके दिखाऊंगा, ऐसा हमारा एहसास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस नो? दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। अब दृढ़ विश्वास कहां से उपजता है, कहां से उसका निर्माण होता है? तो ये क्या है, आस्था से उपजता है। कन्फिक्शन टेक्स फेथ। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। यदि कोई भी है, आप कर्म नहीं करेंगे तो आपका वो आस्था जो क्या हो जाता है, भटकाव बन जाता है, सिर्फ ज्ञान रह जाता है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। आस्था चमत्कारों को जन्म देती है ना। विश्वास चमत्कारों में विश्वास नहीं पैदा करती, आस्था जो है चमत्कार कर देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों ही तरह ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि बोले हुए शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति है। आप यदि बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप सही बोल रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है। लेकिन आप यदि उसके जगह में ये बोल दोगे कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो वो भी आप सही हो क्योंकि आपको लगा कि आप कर पाओगे, इसलिए बोल रहे हो। तो इंसान जो सोचता है, जो बोलता है, जो करता है, वही बन जाता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए हमारे अंदर में कॉन्फिडेंट, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे अंदर में विश्वास की कमी है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा मत बोलिए। आप ना पॉजिटिव बोलिए। कम से कम शुरुआत तो करिए बोलने से। हम तुरंत शुरुआत नहीं कर रहे करने से, तो कम से कम बोलने से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हम करना भी चालू कर देंगे। तो ये हेनरी फोर्ड के द्वारा बताई गई बात है। हमारे जिंदगी में बुरे लम्हे आते हैं, हम सभी गिरकर चोट खाते हैं, है ना। बुरे लम्हे भी आते हैं और गिरकर चोट भी खाते हैं। ऐसे पल हम सभी को जिंदगी में आते हैं जब हमें खुद पर अविश्वास हो जाता है,
और हम खुद पर रहम खाने लगते हैं। असली बात यह है कि ऐसी भावनाओं से उभर कर अपनी आस्था को फिर कैसे कायम किया जाए। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। नंबर एक, कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं, काम को वो पूरा करके रहते हैं। और दूसरा, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं, है ना, उस काम को पूरा होते कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखते रहेंगे, वो अंजाम नहीं देंगे वो। और तीसरा क्या है, कुछ लोग अचरज करते हैं कि वो काम अंजाम तक कैसे पहुंच गया, कैसे हो गया वो काम, ऐसे ही वो सोचते रहते हैं। वो आदमी का विचारधारा है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बात सोच से है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने शुरुआत नहीं किया, दूसरों को करते हुए देखते रह गए, तो उन्होंने सोचा था कि ये काम तो हो नहीं पाएगा, तो उसके हिसाब से उसको लग रहा था कि वो हो नहीं पाएगा। लेकिन जिसने कर दिया, उसने एक ही चीज सोचा था कि इस काम को मैं करके दिखाऊंगा। बस अंतर यही है ना। तो हमें सकारात्मक इन चीजों को लेना पड़ेगा दोस्तों, जिससे हमें सफलता बड़ी से बड़ी मिल सके। तो आप किस वर्ग में आते हैं बताइए, आप किस वर्ग में आते हैं? तो आप खुद अपने आप को रेटिंग दीजिए, स्टार आप खुद अपने आप को दीजिए, ठीक है। 5 स्टार में कितना, 3 स्टार, 4 स्टार। इस चीज में ना हम अपने आप के ऊपर ईमानदारी करेंगे तो देखना आप अपने आप को बेहतर करते जाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यही चीज सीखा। असफलता का जो कारण जो है, छठवां नंबर कारण स्वार्थ और लालच की एक भी कारण है, जिसकी वजह से आदमी सबको टीम को साथ में लेकर के जाने का बात नहीं सोचता है ना। बहुत सारी चीजें में जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी कोई व्यक्ति नहीं उठाता, जो सारथी है जो जिम्मेदारी नहीं उठाता है, कभी हेल्प करने के लिए बात करे तो भाग जाता है। तो ये। और सातवां नंबर है दृढ़ विश्वास की कमी। यदि आपको विश्वास है तो आप डायमंड बनेंगे, और है ना, विश्वास नहीं है तो आप डायमंड नहीं बनेंगे, है ना। विश्वास है तो बड़ा काम हो पाएगा, विश्वास नहीं है, जो सोचोगे वही होने वाला है। लेकिन आप इस पैनल पे उपस्थित प्रत्येक लीडर, मुझे पूरा विश्वास है आप पैनल पर आए हो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिए हुए हो, कहीं ना कहीं आप अपना जीवन में जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है, कुछ ना कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं, समाज में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, दूसरों का नाम भी रोशन करना चाहते हैं, ये भारत देश को, ये संसार को आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिससे आप अपने मन को खुशी, है ना, प्राप्त करने के लिए। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अब समय हो चुका है तो अभी फीडबैक के रूप में हम लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मनोज ठाकुर जी के द्वारा। वेलकम मनोज सर। क्या करें सर, भगवान ने आपको सीनियर बना ही दिया है, और आप इतना बन गए तो आपको मौका दिया है, धन्यवाद दीजिए भगवान को। कम से कम सबसे पहले धन्यवाद। मौका आपको मिलता है। बाबूजी। धन्यवाद गुरु। आपका बाबूजी। आपको प्रणाम, और पैनल में उपस्थित सभी दमदार और तेजस्वी लीडर को मेरा नमस्कार। गुरु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और ये आप लोगों का बड़प्पन है कि मैं सीनियर बना हूँ, ऐसा नहीं है कुछ गुरु जी, आप लोगों का सारा कुछ है। और मैं जो भी कुछ हूँ आपका ही देन है गुरु जी। और वाकई में गुरु जी, रहा बात आज का चैप्टर का जो कि हम पढ़ रहे थे, जो कि स्वार्थ या लालची के बारे में बताए गुरु जी। तो वाकई में गुरु जी, कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आने का बाद में कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति जो कि लालच में जाएगा, वो बहुत इजीली कहीं ना कहीं इस बिजनेस से आउट हो जाएगा, क्योंकि लालची व्यक्ति इस बिजनेस में टिक ही नहीं पाता है। जिससे कि आप कहानी बताए ना गुरु जी, कि माने कि वो जो किसान का कहानी था, कि उसको आपने बताया कि वो जमीन के बारे में जो नापने के लिए दिया गया, अभी तुम सवेरे स्टार्ट करोगे और जहां तक चलोगे वहां तक जमीन आपका होगा, बशर्ते कि आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, जाके फिर आना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो गुरुजी, बहुत ऐसे होते हैं लालची व्यक्ति, माने कि शॉर्टकट में अपनाने के चलते वो चले तो जाते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोई कारणवश वो वहां से लौट ही नहीं पाते हैं, और उनका बिजनेस में डेथ हो जाता है, मर जाते हो। ठीक है। और मैं बहुतों को देखा हूँ गुरुजी, अपने लाइफ का तकरीबन 4 साल, 4.5 साल, 5 साल का करियर में बहुत शॉर्टकट अपनाए, एक किए वो किए, लेकिन कहीं भी वो सफल नहीं हो गए। वो कहीं ना कहीं भूल भुलैया में ही भूल के ही रह गए गुरुजी। तो मैं इसको आबिती जानता हूँ, स्टेप्स ऑफ करियर में तकरीबन मेरा 4.5 साल, 5 साल का करियर में मैं कुछ पाया हूँ या ना पाया हूँ, स्वार्थ के हिसाब से मैं शिक्षा जरूर पाया हूँ। और गुरुजी, जो कि इस बिजनेस में आने के बाद में जो कि दृढ़ संकल्प का जो बात है, जो इस बिजनेस में आने के बाद में मैं आज कुछ भी बना हूं या नहीं बना हूं, मैं डायमंड बना हूं कि नहीं बना हूं, लेकिन दृढ़ संकल्प का धनी व्यक्ति जरूर बना हूं गुरु जी। इसका मेरे को अपने आप पे गर्व है। ठीक है गुरु जी। और कहीं ना कहीं अगर दृढ़ संकल्प है तो गारंटी है एक दिन मैं डायमंड ही नहीं, यूसीए बनने के लिए आया हूँ गुरु जी, और इतिहास रचने के लिए आया हूँ। बिकॉज मेरा जो कि परिवार है गुरु जी, आप लोगों को मालूम ही है मेरा क्या अस्तित्व है आज के डेट में।
इस घर में मेरा जन्म हुआ है तो कुछ कारणवश हुआ है। ये घर पे नहीं उधर। तो कुछ कारणवश हुआ है, और कहीं ना कहीं इस माने कि इस कारण को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो कि गरीबपुर से अमीरपुर ले जाना मेरा ही कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है गुरुजी, और इसके लिए मैं दृढ़ संकल्प के साथ में काम करूंगा, और जब तक काम करूंगा जब तक यूसी है, और यूसीए से भी कोई और आए, नया लेवल आए तो वहां तक जाऊंगा गुरुजी। बस आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुजी, इस टाइप से करके बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। आपको बहुत बहुत बढ़िया, आज जोरदार बहुत तालियां मनोज ठाकुर सर जी के लिए, ग्रेट। नेक्स्ट लीडर मीना लिम्बू मैम। त्योहारों में आगु जी और पैनल में जय हो। उपस्थित सभी कैडेट को मेरे तरफ से सेवारा नमस्कार बोलना चाहूंगी। माई सेल्फ मीना माई लिंबू, मैं नॉर्थ सिक्किम से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन बहुत शानदार, पर डे जैसे भी हो, शिव सब में जब आई हूँ मैं एकदम मैं खुश हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा हुआ चाहे पैनल में आती हूँ, जब भी अपना अंदर से अपना वो बहुत मजबूत हो जाता है। पर मैं ऐसे भी लगती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ मैं सिस्टम में बिना सिस्टम में भी मेरा वो सोचा ही मेरा स्वाभिमान मेरा भी ऐसे ही था। मैं किसी को लूटना, किसी को डांटना, किसी को छुपाना ये पसंद नहीं करती हूँ। पर जब गुरुजी ने ये सुबह सुबह का क्लास देता है, मैं इसी का लायक का हूँ। पर मैं स्टार्ट दूंगी तो मैं 5 के 5 नहीं दे सकती हूँ, पर 3 और 4 में मैं टिकती हूँ, क्योंकि मेरा वो विचार, मेरा भाव, मेरा ऐसी तरह का है। मैं किसी को और लालची का आज गुरुजी ने एक क्या फार्मर्स के स्टोरी से अंत किया, वो ऐसा है वो ऐसा ऐसा ये स्टोरी से मैंने क्या समझा है गुरुजी, ये इतना लालची भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना वो लालची की वजह से अपना दम घोटना पड़ेगा, वो प्राण त्यागना पड़ेगा। ऐसा लालची भी मेरे को पसंद भी नहीं है, ऐसा लालची भी नहीं बनना चाहेंगे। वो स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छा लगा। और एक दृढ़ विश्वास अविश्वास का कारण से वो अपना जो ड्रीम पूरा नहीं करता है, ये है। तो बहुत अच्छा लगा गुरु जी। जिसको भी विश्वास करना चाहिए, इस विश्वास के कारण से तो हम लोग ये सिस्टम में एक होगा, एक दिन होगा, क्योंकि मैं माँ गुरु जी को देखती हूँ, देखते देखते इतना वो टीम पूरा करते जा रहा है, और हम लोग का भी इतना निखार आ रहा है सिस्टम में आके। और एक दिन तो बनेगा, गुरुजी के वो साथ में चलेंगे तो ऐसा वो भाव, ऐसा विचार हमको अंदर भी पैदा भी होगा, और हम एक दिन सपना भी पूरा करेंगे। ऐसे मैं सोचती हूँ। और मैं जैसे भी टास्क हो, जैसे भी वो गुरुजी बताएगा, मैं पूरा करने के लिए मैं भी संकल्प लेती हूँ गुरुजी। और बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, और मैं इसको बहुत बड़ा से मैं नोट बनाऊंगी और सुबह शाम सुनूंगी और ऐसे बनाऊंगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतने मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो ग्रेट, मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे पता लग रहा है कि हम अपने आप को बदल रहे हैं, बहुत जबरदस्त। विचारों में, भाव में बदलाव होगा तो काम तो दमदार होगा, है ना। चलिए, तो अभी हम पत्ते में पानी लगाएंगे तो कहाँ मतलब जड़ मजबूत होगी। जड़ में पानी डालेंगे, अंदर से वो है ना ताकत आएगा, तो काम में तो अपने आप ईमानदारी और दमदार ताकत आ जाएगा, कोई भी चीज रोक नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट लीडर हमारे इसमें ग्रुप में अविनाश प्रसाद सर ही है। अविनाश प्रसाद जी, अनम्यूट करिए सर जी। प्रणाम सर, नमस्कार सर, जय हिंद सर। प्रणाम सर जी, पैनल में प्रणाम जी। उपस्थित सभी अपलाइन डाउनलाइन को नमस्कार, प्रणाम सर। आपने बहुत बढ़िया किस्सा सुनाया सर, और होना भी चाहिए। मतलबी, स्वार्थी और जो होते हैं ना, वो बेकार है, वो सब होना भी नहीं चाहिए। और ये तो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। मतलबी और स्वार्थी तो कभी होते भी नहीं है, होंगे भी नहीं। जितना हो सके उतना दूसरे का हेल्प करो, अच्छा करो, बढ़िया करो। ये नहीं कि आज हमें डायमंड सर से मतलब है तो मैं उनसे मतलब रखूँ, मतलब पूरा हो गया तो अपना विचार बदल दो। तो ये सब गलत बात है, ऐसे होना भी नहीं चाहिए। होगा तो खुद की नुकसान इसमें है, बहुत ज्यादा नुकसान है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान है। हम्म। और इसलिए ये सब दिमाग में तो आना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना
बढ़िया करे। जैसे कि वो किसान था, किसान को बताया गया जितना आप जमीन नाप लोगे उतना आपका जमीन हो जाएगा, से आपको यहाँ वापस भी जाना पड़ेगा। वो किसान ये नहीं, उसके दिमाग में ये नहीं था कि मुझे वापस भी जाना है तब जाकर ये जमीन हमारा नाम हो सकता है। उसने तो सिर्फ सोचा क्या कि चलते जाते हैं, जहां तक जाएंगे वहां तक मेरा हो जाएगा, था उसके दिमाग में। लेकिन लालच लोग ने उसको डुबा दिया, और आखिर उसको लास्ट में जाकर क्या हुआ कि उसको वही 6 फीट ही जमीन मिला, दप वो भी कब्र के नीचे। कमर के तो नीचे। ऐसा स्वार्थ, वो भी ऐसा स्वार्थ हमें गुरुजी नहीं करना है, ऐसा लालच नहीं करना है। करेंगे उतना ही जितना कि हमारे सत्य और जो कर्म से मिला है और हासिल होगा, वही काम करेंगे। हम स्वार्थ और लालच में जाकर के ऐसा काम नहीं करेंगे कि अपने आप को ही त्यागना पड़े, जान ही देना पड़े, परिवार को ही खत्म करना पड़े, जो हासिल है वो भी बर्बाद हो जाए। तो गुरु जी हम ऐसा लालच ना करेंगे और ना किसी को प्रोत्साहित करेंगे कि आप ऐसे करो। करना क्या है कोई कहता नहीं है, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में ऐसे आइडियोलॉजी विचार दिमाग में आ जाता है जो कि उसको अच्छा नहीं सोचता, सोचता कि यही बहुत अच्छा है। आज किसी को अंधेरे में डालकर अपना काम कर लेते हैं, बाकी वो तो बेवकूफ है, ही है, उसको क्या पता चलेगा, वो तो भूल जाएगा। लेकिन ये दुनिया है सर, सब समझती है, सब जानती है। लालच नहीं करना है, ना समझ किसी को करने के लिए बताना है, अपने धर्म कर्म से काम और बढ़िया से मिलजुल करके होगा तो बहुत अच्छा होगा, फलेगा फूलेगा और अच्छा बुद्धि विचार भी दिमाग में आएगा। अच्छा बुद्धि विचार आएगा तो ये नकारात्मक चीज तो कभी आएगा ही नहीं दिमाग में। सही बात है सर, ग्रेट। जोरदार तालियां अविनाश सर के लिए। गुरु ग्रेट, जी नमस्कार। बहुत बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट लीडर है अर्चना पाल मैम। प्रणाम महागुरु जी और हाँ, पैन प्रणाम प्रणाम दीदी, जय हो। प्रणाम। और मैं अर्चना है देहरादून से। और आज का सेशन मैंने जितना भी सुना वो लालच, स्वार्थ, सफलता, मैं यहाँ सुन रही थी। हम जैसे सेफ शॉप में काम कर रहे हैं और यहाँ काम करना शुरू करने से और जहां तक हमें जाना है, बिल्कुल हम यहाँ काम करना शुरू किए हैं यहाँ। उसके बारे में एक दिन और आपने कहा था कि भले ही आप मतलब खरगोश की तरह दौड़ के एकदम वहां ना पहुंचे, धीरे धीरे भी चलते चलते अगर आप पहुंचते हैं तो पहुंचे, लेकिन आप फिर बीच बीच से वापस ना आए। मतलब अपने आप को इतना काबिल बनाना है हम लोगों को कि जब हम पहुंच रहे हैं तो फिर वापस हमारा डाउनफॉल ना हो। पहुंचे तो हम पहुंचे और सफलता का जो वो शीर्ष है उसको होल्ड करने लायक कैपेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, और हमारे अंदर वो गुण और वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता हो कि हम सफलता की उस जगह पहुंच के उस जगह पर टिक सकें। तो उस जगह पर टिकने के लिए जिन गुणों की जरूरत है वही आपके माध्यम से इस जूम सेशन में, पहले भी लास्ट ईयर भी जो चला था जूम पाठशाला उसमें, या अभी ये कॉल क्वालिटी वाला जो चला है सेशन, ये 1-1.5 घंटे का, इसमें जो हमें दिया जाता है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको सर। और इसी से मैंने अभी जीत आपकी बुक पढ़नी शुरू की है, तो उसमें रात मैंने पढ़ा था नेपोलियन हिल की एक लाइन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी सर, मैं उसे भी बताना चाहूंगी कि कोई भी समस्या जो होती है, मतलब हम पॉजिटिविटी का एक उदाहरण था वो, कि कोई भी समस्या अपने साथ अपने बराबर या उससे बड़ा समाधान लेके आती है। तो जैसे आप कह रहे थे कि कितनी भी बुरी सिचुएशन हो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर होती है, बस हमारे अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उस सकारात्मक चीज को पहचान सकें। तो और मैंने वो रात उस बुक में भी पढ़ा और मैंने वो अंडरलाइन भी किया था सर, जैसे ये मैं पढ़ रही थी रात, तो जो जो मुझे उसमें अच्छा लगा मैंने उसको मतलब नोट किया। मतलब बहुत अच्छा, और बिल्कुल वैसे सेशन आज रिपीटेशन हो गया मेरा फिर से उसमें, कि उस पॉजिटिविटी में जो हम जब रहेंगे, बने रहेंगे और काम करेंगे तो हम यहाँ से सफलता तक जरूर पहुंचेंगे और उस सफलता पर टिके भी रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पहुंचते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, चाहे वो किसी स्वार्थ के वसीभूत होके, लालच के, ईगो के। तो स्वार्थ, लालच, ईगो, ईगो अलग चीज है, स्वाभिमान अलग चीज है। तो हम स्वाभिमान अपना बनाए रखें और हम सीखते रहेंगे। जो आप हमें दे रहे हैं हम वो पूरा का पूरा लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। और फिर से इस जूम सेशन के लिए, और मैं इसमें आ पाई हूँ सर, मतलब एक मौका मिला है मुझे भी कि मैं यहाँ आके सीख सकूं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। ग्रेट, जोरदार तालियां अर्चना पाल मैम के लिए। तो वाकई में ग्रेट। अभी मैं चाहूंगा कि हमारे अर्चना पाल मैम जैसे कि हमें तो हर किसी से सीखता हूँ, है ना, इसमें एक बड़ा छोटा कोई नहीं है। हम सब अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
तो मेरा भी एकदम किताब बढ़ा पड़ा है ना, सीखने का इच्छा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा। किताब एक बार मैंने आप लोगों को दिखाई भी था ना, अभी तक उतना किताब मैंने पढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन मैं हर हर चीज में पूरे ईमानदारी के साथ बताऊंगा। किताब तो इतने हैं कि भर भर के हैं, ये आप देख रहे हैं। थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ। देख रहे हैं, किताब भर भर के हैं, आप देख सकते हैं, है ना। ये गोपाल दास जी है, जीवन के अद्भुत रहस्य, ये सारा मैंने किताब पढ़ने के लिए लिया हूँ। जब तक आप सीखने के लिए रुचि नहीं करेंगे, द सीक्रेट किताब तो है ही है ना, तो ये विजुअलाइजेशन किताब तो है। देखिए बातों बातों में, है ना, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर, किताब पूरा भरा पड़ा है। तो जब तक, क्या ऐसा इच्छा शक्ति है आपके अंदर में सीखने का कि किताब इतना ले पाओ? जरूरी नहीं कि आप सारा का सारा ज्ञान आज एक दिन में मिल जाए, लेकिन आपके अंदर में इच्छा शक्ति कितनी है सीखने की, आप कितना पैसे खर्च कर रहे हैं, कितना प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये सारा का सारा किताब ज्ञान के रूप में हमारे दिमाग में भरा पड़ा रहेगा, यदि आप इस चीज को पढ़ते हैं ना, पूरा कहानी के माध्यम से। आप देख सकते हैं, बड़ी सोच बदलो, जिंदगी बदलो। चाणक्य नीति में भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे अच्छे भी है, बहुत सारे गलत भी है। अच्छी चीज को लो, गलत चीज को मत लो। ये आप देख सकते हैं, स्नेह देसाई की किताब को मैंने लिया हूँ, चेंज योर लाइफ, जो ऑलरेडी 100 करोड़ अचीवर आदमी है ना, इन्होंने क्या चीज को फॉलो किया जो आज यहाँ तक पहुंचा है। आप देख सकते हैं द पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन, ये पाइपलाइन का मतलब क्या है, देखिए किताब पूरा भरा पड़ा है ना। ये आप देख सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड का है, आप देख सकते हैं, है ना इसको। और ये देख सकते हैं, अभी हमको द आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा गुरुदेव का ये था, मैंने स्पेशली खरीदा है, आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम में जब गया है तो खरीदा है। तो ये है मौन की गूंज, है ना, मौन की गूंज, ये भी लिया हूं। अभी देखिए यार, रखते रखते टेबल से ऊपर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, पाउलो कोएलो, है ना, पाउलो कोएलो का ये देख सकते हैं आप, किताब कितने हैं, 21वीं सदी के व्यवसाय, कितने किताबें हैं बताइए। ये क्या है, अचीव मोर सक्सेस फास्टर, ये अगेन विजुअलाइजेशन आया। आप देख सकते हैं, मुझे किसी ने ये गिफ्ट किया था तो मैंने लिया, स्वामी अमृतवाणी साई, है ना। तो ये किताब मैं बढ़िया संभाल के रखा हूं, और हमारे ये सतपाल जी महाराज का खित भी है, ये आप देख सकते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग की 101 कहानियां हैं, हमारे सेफ शॉप में श्री संजय जैन सर के द्वारा, नर्सरी केवाल सर और श्री संजय जैन सर के द्वारा लिखी गई किताब, 101 कहानियां हैं। अभी इतने ही किताब करेंगे तो उपजा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, मैं दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कितना पढ़ता हूं, मैंने इसमें से कुछ किताबें पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी है, लेकिन लेने का मकसद क्या है। और किताब जो पढ़ना मैंने शुरू किया, उससे जो अनुभव मुझे मिल रही है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर में बदलाव आ रही है। हमें लगता है ना कि सबसे पहले कि हम अज्ञानी हैं, हम उतना नहीं कर सकते, ये चीज तो आपका मन से, दिल दिमाग से खत्म हो जाएगा। आपके अंदर में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाएगा कि मैं पूरा दुनिया को जीत लूंगा, ऐसा ऐसा भावना आना शुरू हो जाता है। सही है। तो किताब बहुत भरी पड़ी है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर में जीवन में आगे बढ़ने का सोच है तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आप 1000 किताब को भी पढ़ डालोगे, और तब तक आप कम से कम भी 1000 करोड़ का अचीवर्स भी आप बन जाओगे, और आप अपना जीवन को बेहतर तरीके से जी रहे होंगे, है ना। तो उसमें से ये अभी जो ये आपका देख सकते हैं, जीत आपकी जो किताब अभी मैं पढ़ रहा हूँ फिलहाल, और कल ही फिलहाल फिर एक मैंने किताब मंगाई है, जो महागुरु जी का आशीर्वाद से, है ना। देख रहे हैं आप, ये क्या है, साहस विफलता का, डेयर टू फेल। ये किताब महागुरु जी ने मुझे रिकमेंड की, तुरंत जिस दिन मुझे ट्रेनिंग में बताया उसी दिन मैंने ना मंगाया, और इसको मैंने पढ़ना भी चालू कर दिया। और हर किताब में देख सकते हैं मेरा नाम इस तरह से मैं लिखता हूँ, है ना, हर पेज में। तो अभी एक सीखना ना एक बहुत जबरदस्त एक एनर्जी हो गया, ऊर्जा हो गया है। तो अब बताओ, बड़ी बड़ा बड़ा आप ना मतलब परिणाम का बारे में मत चिंता कीजिए। आपके अंदर में इच्छा शक्ति जब सीखने की आ जाए और उसमें आपने ईमानदारी दिखाई,
तो आप वहां पहुंचने वाले हो जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, और आप बताइए, हम अच्छे चीजों को, अच्छे अच्छे कामों को क्या बोल करके टाल देते हैं कि कल करते हैं, बाद में करते हैं, है ना। लेकिन मैं इस चीज के लिए मैं बहुत अच्छा चीज बताना चाहूंगा। आप बताओ 5 साल आप पहले कहाँ थे, और उस टाइम आप कहाँ पहुंचना चाहते थे, और 5 साल बीतने के बाद आज आप कहाँ पर हो, जब जो सोचा था कि आप वहां तक पहुंच पाए, है ना। जो 5 साल पहले जो सोचा था जो बनने के लिए, क्या आपके पास वो है? नहीं है। तो एक साल, एक दिन में 24 घंटा होते हैं, और एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 1800 से ज्यादा दिन हमें मिला है। तो 1800 दिन में क्या हमारे पास में क्या पर्याप्त समय नहीं है जो हम ऐसा काम सीख सके जिससे हम जो पाना चाहते हैं वो चीज हमें मिले? हम ना मतलब उसमें थोड़ा सा सोचते ही नहीं है। हम टाल मटोल करते हैं। हम अपना सही कामों को ना क्या करते हैं, उसको बाद में करने का हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, और अच्छे कामों को ना हमारा मन उसमें हम करने का हम अपने आप को तैयार ही नहीं करते दोस्तों, जिसकी वजह से हमारी सबसे बड़ी से बड़ी असफलता हम खुद ही अपने आप को रोक पा रहे हैं, ना रोक रहे हैं। और फिर हम अपने आप मायूस होते कि मेरे पास घर में ना बहुत गरीबी है, मेरे घर में ना पैसे की कमी है ना। मैं, लेकिन आप बताओ, भगवान ने जो दिया आपको, 2 आंख दिया, आपका बुद्धि दिया, आपका दिमाग में एक मस्तिष्क दिया, 2 हाथ दिया, और इसी के ताकत की वजह से, एक प्रयास करने की ताकत की वजह से एक इंसान कहां से कहां पहुंच गया। एपीजे अब्दुल कलाम जी, इतने एक रूम का घर था, और उसमें सिर्फ पढ़ाई करने की उनके अंदर में इच्छा शक्ति थी, और जीवन में कभी भी जितना मिला उसमें संतुष्ट नहीं हुए। जो है उसमें संतुष्ट रहो, लेकिन जीवन में तरक्की करने के लिए इच्छा शक्ति को जगाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपके पास जो है उसमें मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, उसके लिए दुखी नहीं होना है। जो है वो बढ़िया है, जो आपने किया था, जितना किया था उसका मिला अभी, लेकिन उसमें संतुष्ट मत रहो। संतुष्टि का मतलब क्या है कि आपके अंदर में प्रेरणा नहीं देगा, वो आपके अंदर के मोटिवेशन खत्म कर देगा। फिर संतोषम परम सुखम के चक्कर में वो ज्ञान ही सिर्फ आपके पास रहेगा, लेकिन जीवन के हर पहलू में, हर कदम पर आपको दुख ही मिलने वाला है, सुख तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, तो टाइम ज्यादा हो चुका है, तो आज के लिए मैं इतना ही मैं यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि एक एक लीडर को बोलने का मौका देंगे तो बहुत समय चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आज हम थोड़ा सा जीत भी गए और हार भी गए, समय के मामले में 15 मिनट लेट हो गए। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि 100% 8 बजे ही हमारा मीटिंग्स हम लोग कंप्लीट करें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियोज है, इसको मैं यूट्यूब में डालूंगा, और आपको ही पता होगा, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो तो सारे कोई देखने की बस की बात नहीं है। जब भी दिखे ना वो पैनल पर 1 घंटा 1.5 घंटा, तो कोई छूता भी नहीं उस वीडियो को। लेकिन आप सारे तो जानते हो कि हाँ 1-1.5 घंटा में क्या छिपा हुआ है, इसमें रहस्य है ना। उस चीज को बार बार, ये भी एक सिस्टम का एक माध्यम है, टेक्नोलॉजी निकला है। यूट्यूब में सिस्टम ना होता तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसमें डालने का सिस्टम ना होता, तो दोबारा से हम वो शिक्षा को हम दोबारा से सुन करके अपने माइंड को रिवाइज नहीं कर पाते। यस नो। तो इसको, यूट्यूब को भी आपको टूल्स के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आने वाला दिन में इसको टूल्स के तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आने वाला दिन में यूट्यूब के द्वारा भी लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, और लाखों करोड़ों का सोच विचार बदल सकते हैं। और रेवेन्यू तो आने वाला है, आने वाले दिन में करोड़ों करोड़ों का रेवेन्यू तो इससे भी आएगी, शॉप से भी आएगा, कई ऐसे जगह होंगे जहां से आएगी। लेकिन रेवेन्यू तब आएगी जब रेवेन्यू कमाने की सोच से करेंगे तो नहीं, आप लोगों में, है ना, कुछ बदलाव लाएंगे, लोगों को मदद करने की सोच से, उसमें अलग एक अच्छा कंटेंट के द्वारा लोगों में यदि आप बदलाव लाते हो, तो व्यूज और सब्सक्राइबर्स तो अपने आप बढ़ने वाले हैं, है ना। तो हमारा तो मेन मकसद है, हमारी टीम जितनी है, जितने लोग सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए ये टूल्स के रूप में आप लोग जरूर इस चीज को सुनिएगा। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट, जैन गो डायमंड। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी ने अपना बहुमूल्य जीवन का कीमती समय दिए और आज इस पैनल पर आए सीखने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी भी अपना जिम्मेदारी लें, अपने टीम की जिम्मेदारी लें, और अपने टीम को सिखाएं, है ना, है ना। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाला दिन में आप लोग बहुत अच्छे हो, दिल के अच्छे हो, ईमानदार हो, है ना, मेहनती हो, इसीलिए आप लोग यहाँ पर टिके हुए हो और मेरा साथी है। और भगवान ने हमको आप जैसा लीडर्स दिया है, तो कुछ ना कुछ तो बेहतर किया होगा। इसीलिए गुरुजी हम बोलते हैं कि टेढ़ा है फिर भी मेरा है। सफलता आज आपको मिला हो ना मिला हो, लेकिन आपका कैसी भी परिस्थिति हो, आपका काम चला हो ना चला हो, लेकिन फिर भी आप इतना ईमानदार है, आप आगे आते रहते हैं सीखने के लिए, है ना, बढ़ने के लिए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। विश ऑल द बेस्ट, जैन गो डायमंड।
मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिन में आप लोग इतिहास बदलने वाले हैं ना। थैंक यू। जय हो, गो डायमंड, धूम मचा दीजिए। थैंक यू।